बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एनालिसिस में हमने पास्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू किया है। उसमें पेपर नंबर 5 के नाम से जो है वो पास्ट पेपर में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया। 2018 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें था, उसका बी पार्ट है। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ए ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस। वर्टिसेस से मुराद होती है ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, इन्हें वर्टिसेस कहते हैं। ए ट्राइंगल हैज़ वर्टिसेस ए बी सी, 3 वर्टिसेस जिनके नाम उसने रखे हैं ए बी सी। इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा डिनोट्स मेजर ऑफ एंगल्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है उसमें ए पर अल्फ़ा एंगल लेना है आपने, बी पर बीटा और सी पर गैमा। ये उसने कहा है, इसलिए जैसा वो कहे फिर उसके मुताबिक ही चलना है आपने। शो दैट कॉस अल्फ़ा का ये जवाब आना चाहिए, कॉस गैमा का ये जवाब आना चाहिए और बीटा का ये आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल इजी सा है, कोई इसमें बात ढकी छुपी नहीं। एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, उनके एंगल के नाम उसने खुद कहा है कि ए पर अल्फ़ा, बी पर बीटा और सी पर गैमा बनाना। डिमांड में उसने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मांगी है, कॉस गैमा की वैल्यू मांगी है और बीटा की वैल्यू मांगी है। शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ का आइडिया होना चाहिए वो ये कि क्वेश्चन को रीड करते वक्त चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो जो कह रहा है उसके मुताबिक चलना है, क्योंकि उसने नाम खुद से रखे हुए हैं। मैंने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी, उसका नाम रखा और उसके कहने के मुताबिक ए पर अल्फ़ा, बी पर बीटा और सी पर गैमा एंगल लिया। अब मुझे जो तरीका अपनाना है उसे मुझे कुछ वेक्टर्स जो है वो तैयार करने पड़ेंगे। जैसे कि अल्फ़ा एंगल लेने के लिए मुझे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, देखिए ए सी और ए बी, इनके दरमियान एंगल जो है वो अल्फ़ा बन रहा है। तो अगर मेरे पास ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर होगा तो मैं अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा जो भी वो डिमांड करेगा वो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने ए बी वेक्टर तैयार किया। ए बी वेक्टर तैयार करना शायद बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस करके साथ आई जे के लिख दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो उसने दे रखे हैं, मैंने वहाँ से पॉइंट देखे हैं ए और बी, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को माइनस कर दिया और इस तरह साथ आई जे के लिख के वेक्टर तैयार कर लिया। ए सी वेक्टर कैसे तैयार करेंगे, बाद वाले पॉइंट में से ए, पहला पॉइंट जो कि ए है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साथ आई जे के लिख देंगे। ये मैंने वेक्टर तैयार कर लिया। अब डॉट प्रोडक्ट का मैंने सहारा लिया। किसी स्टूडेंट ने कहा कि जनाब आपको कैसे पता है कि आपने डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना है, आप क्रॉस का भी तो से चल सकते हैं। तो देखिए जो प्रूव है उससे देख के अंदाज़ा हो रहा है कि उसमें कॉस इन्वॉल्व हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस, डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला उसमें कॉस इन्वॉल्व होता है। इससे अंदाज़ा हुआ कि मुझे डॉट प्रोडक्ट से काम को शुरू करना चाहिए। 2 वेक्टर ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है, किसी भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया। ए बी वेक्टर जो तैयार किया था वो लिखा, डॉट का निशान, ए सी वेक्टर जो बनाया था वो लिखा, इक्वल का निशान आ गया, ए बी का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम कैसे करते हैं, आई जे के कोफिशिएंट के स्केयर के सम का अंडर रूट। इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, कॉस अल्फ़ा साथ वैसे ही आ गया। इस तरह हमारे पास कॉस अल्फ़ा जो है वो हमारे जवाब के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। अब इसके बाद हमने दोनों वेक्टर का जो लेफ़्ट हैंड साइड में थे उनका डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं फिर सीख लीजिए। आई के कोफिशिएंट को आई से, जे के कोफिशिएंट को जे से और के कोफिशिएंट को के से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में प्लस का निशान डालते हैं। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट लेके दिखाया गया। मैग्नीट्यूड में सिंप्लीफाई किया कर रहा हूँ इसे, लेफ़्ट साइड को भी सिंप्लीफाई किया, राइट को भी सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, करते करते सिंप्लीफाई करते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब मैंने प्रूव में देखा तो मुझे ऐसे लगा, प्रूव में आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। कॉस अल्फ़ा के जवाब में जो कॉस अल्फ़ा का आंसर है उसमें है √3/3, यानी कि अब मुझे इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि ऊपर √3 आए और नीचे 3 आए। इस चीज़ को देखते हुए मैंने क्या किया कि ये 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2, 3, 9 इसके फैक्टर बन गए। अब 9 और 2 18 हो गया, 18 का अंडर अलहदा हो गया, 3 का अंडर अलहदा कर लिया। ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे 18 बन जाएगा, 18 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/√3। वैसे तो आंसर आ गया लेकिन प्रूव है तो प्रूव में ऊपर 3 है, और प्रूव में देख लेते हैं एक दफ़ा। प्रूव में ऊपर √3 है, नीचे 3 है, तो यहाँ हमारे पास √3 नीचे आया हुआ है। तो इसका तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी अंडर वाली रकम को ऊपर लाना चाहते हैं तो उसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर तो ये इतना हिस्सा समझ आ गया है तो मेरे ख्याल से जो गैमा फाइंड करना है
पहले तो देखिए कि डिमांड क्या है, क्या उसने मांगा हुआ है। कोस गैमा की वैल्यू जो है वो ये आनी चाहिए। अब कोस गैमा की ये वैल्यू जो आनी चाहिए उसके लिए हमें लाजिम बात है कि फिगर का सहारा लेना होगा। ये देखिए गैमा यहाँ पे बन रहा है, मुझे कौन से वेक्टर चाहिए होंगे, सी ए और सी बी वेक्टर। सी ए वेक्टर तैयार करूँगा, सी बी वेक्टर तैयार करूँगा, फिर उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लूँगा। अब देखिए मैंने छोटी सी हेडिंग लगा दी जिसमें लिख दिया कि गैमा अब मैं फाइंड करने लगा हूँ। सी ए वेक्टर तैयार किया, देखिए वेक्टर तैयार करना आपको आता है। सी बी वेक्टर तैयार किया। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, लाजमी है क्योंकि कॉस इन्वॉल्व हो रहा है। तो सी ए डॉट सी बी इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। इन दोनों वेक्टर में एंगल क्या बन रहा है, गैमा। अब दोनों वेक्टर को अपनी अपनी जगह पे लिख दिया, उनके मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे लिख दिए, कॉस गैमा अपनी जगह पे आ गया। इस तरह हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते हुए ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है, वैसे तो आपको सिंप्लीफिकेशन अपनी करनी चाहिए लेकिन फिर भी ये भी देख लीजिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में चलते हुए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पहुँच के मैंने क्या किया कि ये दोनों जो इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आके डिवाइड हो गए। फिर मैंने आंसर पे नज़र रखी, एक दफ़ा आंसर फिर देख लेते हैं कि कॉस गैमा के आंसर में ऊपर √6 है, नीचे 3 है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर से सिंप्लीफाई किया कटिंग वगैरह करते हुए। इस तरह सिंप्लीफिकेशन की कि करते करते हमारा जो आंसर है उसके अंदर वो चीज़ आ गई जो कि उसकी डिमांड थी। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन करते हुए आप अपनी तौर पे अपने सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, अगर आपको अपनी वाली अच्छी लगती है तो वो कर लें, ये भी एक तरीका है, ये देख लें। लीजिए जनाब बिल्कुल एंड पे पहुंच गए। अब हम फिर एक दफ़ा देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बीटा आखिर में रह गया, वो 90 डिग्री है। हमें ये पता है कि अगर किसी वेक्टर का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मैंने अब सबसे पहले तो बीटा के लिए देखिए कौन से दो एंगल मुझे चाहिए होंगे, एक बी ए और एक बी सी। बी ए सी और बी ए वेक्टर जो है वो मैंने तैयार किए, वेक्टर तैयार करना भी हमने सीखा था। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, वो जवाब में क्या आ गया, 0। जो ही 0 आया क्या डिसाइड हो गया कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। इस तरह बीटा की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 90 डिग्री। तैयार कीजिए इसे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए मेरे साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।